हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपके हेटर्स आपकी किन बातों की चर्चा करते हैं। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी, इसके मैसेज आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और यह एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ मैसेज आपसे मिले हो सकता है कुछ दूसरे के लिए हो। तो अगर हो सकता है आपसे सारे मैसेज रेजोनेट करें, अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके हेटर्स आपकी किन बातों की चर्चा करते हैं। कलेक्टिव के हेटर्स उनकी किन बातों की चर्चा करते हैं। कलेक्टिव के हेटर्स उनकी किन बातों की चर्चा करते हैं। आपके हेटर्स आपकी इस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं किसी भी चीज़ से। आपको वैसे तो सबसे बहुत लगाव रहता है, लेकिन जब आप ठान लेते हैं कि आप किसी से मतलब नहीं रखेंगे, तो उतना ही जल्दी आप दूरी बना लेते हैं। आपको दूरी बनाने में ज़रा भी समय नहीं लगता है, और आप ऐसी दूरी बनाते हैं कि जल्दी आप लौट कर आना भी नहीं चाहते। इन बातों की आपकी चर्चा कर रहे हैं। और आपके हेटर्स किन बातों की चर्चा कर रहे हैं। आपके हेटर्स इन बातों की भी चर्चा करते हैं कि आप प्रकृति में रहना बहुत पसंद करते हैं, मेडिटेशन करना बहुत पसंद करते हैं, शांत रहना बहुत पसंद करते हैं, और प्रकृति से न जाने क्या क्या चीज़ें रिसीव करते हैं। और आप अकेले रहना चाहते हैं, आपको लोगों से मतलब नहीं रहता है। प्रकृति में आप समय गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आदमियों के बीच में रहना आपको पसंद नहीं है। इन बातों की चर्चा करते हैं। और आपके हेटर्स आपकी किन बातों की चर्चा करते हैं। आपके हेटर्स आपकी इन बातों की भी चर्चा करते हैं कि आप उन चीज़ों को भी देख लेते हैं जो किसी को खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। आप लोगों की बुराइयों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। जो चीज़ें अंतरिक्ष में विलीन हो चुकी हैं या जो चीज़ें सबके सामने नहीं आती हैं, आप उनको भी बड़ी आसानी से देख लेते हैं। शायद आपको किसी भी तरह की छाया का ज़्यादा समझ हो, ज्ञान हो, और लोगों में छिपे हुए किस तरीके के भाव छिपे रहते हैं, लोगों के अंदर कैसे इमोशन हैं, आप उनको भी पहचान लेते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। लोगों के अंदर की छिपी हुई बहुत सारी चीज़ों को आप समझ जाते हैं। बाहरी तौर पे चीज़ों को उतना नहीं, जितना कि आप अंदरूनी चीज़ों को समझने में माहिर हैं। तो इस तरीके से आप अपना निर्णय भी लेने में सफल हो जाते हैं कि आगे आने वाले समय में कौन आपके साथ कैसा बिहेवियर कर सकता है। उसके हिसाब से अपना निर्णय आप लेते हैं और बहुत जल्दी लोगों से अलग भी हो जाते हैं। ऐसी आपके पास क्षमता है। और आपके हेटर्स किस बात की। आपके हेटर्स आपके बारे में यह भी चर्चा कर रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दे रखा है। शायद आप यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सल नॉलेज आपके पास है, और उसके साथ आप काम करते हैं। आप एक डिवाइन पर्सन हैं और बहुत सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं। तो ये आपकी अच्छी बातों की चर्चा कर रहे हैं, और शायद इन्हीं सारी चीज़ों से वो जलन भी रखते हैं, जो भी है, लेकिन चर्चाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं आपके बारे में। उनको ये भी पता है कि आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट है और आप बहुत सारे मैसेजेस रिसीव करते हैं। आप मेडिटेशन के द्वारा बहुत सारे मैसेजेस रिसीव करते हैं। शायद आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं और कर्मा की बात आप ज़्यादा करते हैं। ऐसी भी उन अपने अंदर चर्चा करते रहते हैं आपके हेटर्स कि आपको कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। और आपके हेटर्स आपकी किन बातों की चर्चा करते हैं।
और आपके हेटर्स आपकी किन बातों की चर्चा करते हैं? आपके हेटर्स आपकी किन बातों की चर्चा करते हैं? आपके हेटर्स आपकी इन बातों की भी चर्चा करते हैं कि आप बहुत फ्रेंडली हैं, हर चीज़ से आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, किसी से भी आप बहुत जल्दी घुल मिल लेते हैं, और चाहे व्यक्ति जैसा भी हो आप उसके साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, और अपने ग्रोथ को हमेशा बढ़ाते रहते हैं, नई नई चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करते रहते हैं। और यह भी देख रहे हैं कि लोग आपके साथ बहुत जुड़ते हैं, आप में कौन सी ऐसी समझ, कौन सी ऐसी विद्या है, कौन सा ऐसा चुंबक है जो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं, और वो शायद ये नहीं कर पाते हैं, और वो भी करना चाहते हैं पर शायद वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो आपकी इन गुणों की चर्चा करते हैं कि प्रकृति में वो भी बैठते हैं लेकिन वो इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इनके पास कौन सी ऐसी नॉलेज है, कैसे ये कर लेते हैं। बहुत सारे उनको आपके हेटर्स भी ये समझते हैं कि उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें इनके लिए क्रिएट की थी, लेकिन इनके पास कौन सी ऐसी पावर है जो ये सारे बंधन तोड़कर और फिर से खिलखिलाने लगे हैं, और फिर से इनकी समझ बढ़ने लगी है। शायद इन्होंने आपके माइंड की पावर को बिल्कुल ब्लॉक करने की कोशिश की थी, ऐसा इन्होंने एक ब्लैक मैजिक भी किया था कि वह आपके माइंड की पावर को ब्लॉक कर सकें, लेकिन यह चीज़ें काम नहीं की और आपने सारी नेगेटिविटी को हटा दिया है। तो उनको ये लगता है कि आपके माइंड में ऐसी पावर है कि आप किसी भी नेगेटिविटी को अपने पास आने नहीं देते हैं, और सारी नेगेटिविटी को आप दूर रखते हैं। कोई भी नेगेटिविटी आपको कुछ भी, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। शायद उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं आपको भी हर तरीके से रोकने की, क्योंकि वो समझ गए थे कि आपके अंदर ये पावर है। आपके हेटर्स आपकी इस बात की भी चर्चा करते हैं कि ईश्वर आपका बहुत साथ देते हैं, और ईश्वर के साथ के कारण ही आप ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। उनके जीवन में शायद उनको लगता है कि ईश्वर उनका साथ नहीं देते हैं। उनको ये भी लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी ईश्वर के कृपा के कारण ज़्यादा है, वरना आप ऐसे ऐसे काम नहीं करते। अचानक ही आपको ईश्वरीय कृपा ही मिली है कि आप इस तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं, ये डिवाइन पावर है आपके अंदर। और आपके हेटर्स आपकी किन बातों की चर्चा करते हैं? आपके हेटर्स आपकी इन बातों की भी चर्चा करते हैं कि आपका ऑरा बहुत मजबूत हो रहा है, आप पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है, आप बहुत अपने जीवन में खुश हैं, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आपके पास हैं, आप हर तरीके से संपन्न हैं, आप अ, हर तरीके से अपना जीवन जब भी चाहे आप अच्छा बना लेते हैं। चाहे आप घर में बैठे हों, चाहे आप बाहर जा रहे हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर वो पावर है कि बैठे-बैठे ही अपने जीवन के बहुत अच्छे फैसले ले लेते हैं, और बहुत अच्छे से अपने जीवन को सँवार कर आगे बढ़ते हैं। ये आप में पावर है, शायद ये पावर उनके अंदर नहीं है। वो अपनी ही नेगेटिविटी में फँसे हुए हैं, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो आपके इन गुणों की चर्चा करते हैं। और आपके हेटर्स आपकी किन बातों की चर्चा करते हैं? और आपके हेटर्स आपकी किन बातों की चर्चा करते हैं? और कंप्लीट है। और आपके हेटर्स आपकी किन बातों की चर्चा करते हैं? आपके हेटर्स इन बातों की भी चर्चा करते हैं कि आपको अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है, आप दूसरों को देने में बहुत विश्वास करते हैं, और हमेशा अपनी चीज़ें आप दूसरों को बताते रहते हैं, उनको दिखाते रहते हैं, उनको शेयर करते रहते हैं, और बहुत सारी नॉलेज हर तरीके की आपके पास है, जिसको आप लोगों में बाँट रहे हैं। और वो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत अच्छा बैलेंस है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देना भी जानते हैं, लोगों के साथ अच्छे संपर्क भी करना जानते हैं, आपके अंदर की समझ भी बहुत अच्छी है, आपके अंदर की हीलिंग पावर भी बहुत अच्छी है, और आप जितना लेते हैं उतना देते हैं। आपको वो बहुत अच्छे पर्सन के रूप में आपकी चर्चा कर रहे हैं।
आपके बहुत अच्छे गुणों की चर्चा कर रहे हैं। वह भी ये आपके हेटर्स आपके इन गुणों की भी चर्चा कर रहे हैं कि ईश्वर ने आपको पता नहीं कौन-सा ऐसा कब दे दिया है कि आपके कितने भी गहरे घाव होते हैं, कितने भी गहरे इमोशन रहते हैं, कितने भी आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन आप उन परेशानियों को बहुत अच्छे से हल कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उससे आप निकल जाते हैं। ईश्वर आपको वो रास्ता दे देते हैं। शायद वो अपने जीवन में ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। आपके हेटर्स आपकी इस बात की भी चर्चा करते हैं कि बहुत ऐसी बुरी साइकिल थी जिसका आपने अंत किया है और आपकी एंडिंग हो चुकी है, जबकि उनको लगता है कि हम लोगों ने इतना विश्वासघात किया था, उनको तो ऐसा किया था कि उठने भी ना दें, लेकिन कौन सी ऐसी पावर थी जो ये बच गए और ये उठकर फिर से ये अपना काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि चाहे आपके साथ वो कुछ भी कर ले, चाहे कितने भी तीर छोड़ दें, लेकिन आपके अंदर वो विल पावर है कि आप हर चीज़ को जो है सहने के बाद भी फिर से उठ खड़े होते हैं और आपको किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आप अपने जीवन में डिसबैलेंस नहीं होते हैं। ऐसी चर्चा आपके हेटर्स आपके लिए कर रहे हैं। तो ये थी एक रीडिंग कि आपके हेटर्स आपके किन गुणों की चर्चा कर रहे हैं, तो आपके इन गुणों की चर्चा कर रहे हैं। और अगर ये पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।